इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 12 और 15 का। एक्चुअली जब मैंने पिछली बार रिव्यू किया था आईफोन 15 का, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आईफोन 12 और 15 का एक कंपेयर वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया। तो उसके बाद मुझे पता चला है कि एज कम्पेयर टू आईफोन 12 आईफोन 15 में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिस बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के कैमरास के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो आईफोन 15 से आप 3 अलग अलग मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का है, अल्ट्रा वाइड 24 मेगापिक्सल्स का है और फिर फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का है। अगर आपको 12 या फिर 24 मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक करना है तो सेटिंग में जाके आप सेट कर सकते हो कि आपको 12 मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक करना है या फिर 24 मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक करना है। और वही अगर आपको 48 मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक करना है तो आपको सिंपली बैक आना है और यहाँ पे रेजोल्यूशन कंट्रोल को टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद जब भी आप कैमरा ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको GFX मैक्स दिखेगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर क्लिक करना है। उसके बाद जब भी कोई पिक्चर लोगे आप तो वो 48 मेगापिक्सल्स का पिक्चर होगा। और वहीं आपको आईफोन 12 में सिर्फ 12 मेगापिक्सल्स का पिक्चर क्लिक करने को मिलता है, क्योंकि इसका मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का है, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल्स का है और फिर फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल्स का ही है। आईफोन 15 में आपको सिनेमैटिक मोड दिया गया है, जो कि आपको आईफोन 12 में नहीं मिलता है। और इस सिनेमैटिक मोड के थ्रू आप काफी सारे अच्छे से सिनेमैटिक शॉट कैप्चर कर सकते हो। और सिनेमैटिक मोड में शूट करने के बाद भी अगर आप चाहो इसके ब्लर को एडजस्ट करना, तो वो भी आप शूट करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। साथ ही अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो आईफोन 15 में तो उसे आप बाद में ब्लर या फिर अनब्लर भी कर सकते हो। साथ ही अगर आप चाहो उसका फोकस कहीं और करना तो उसे भी आप काफी इजीली कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से उसका फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट पे काफी इजीली मूव कर सकते हो, और ये चीज भी आपको आईफोन 12 में देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है आपका एक्शन मोड, जो कि आपको आईफोन 15 में देखने को मिलता है, आईफोन 12 में देखने को नहीं मिलता है। और इस एक्शन मोड के थ्रू आपका वीडियोस काफी स्टेबल रहता है। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इसके ऑप्टिकल जूम में। जो आईफोन 15 है उसमें आपको 0.5x से 2x तक का ऑप्टिकल जूम मिलता है, और वही आपको आईफोन 12 में 0.5x से 1x तक का ही जूम मिलता है। तो वहाँ पे जो 0.5x से 1x में शिफ्ट होता है आईफोन 12, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। और वही अगर आप आईफोन 15 में देखोगे तो वहाँ पे आपको काफी कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो वीडियो मैंने क्लिक किया है वो आईफोन 15 से क्लिक किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक्शन मोड कितना सही काम कर रहा है, और फिर इसका ऑप्टिकल जूम भी कितना स्मूथली शिफ्ट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है आपके आईफोन 12 और 15 के ऑप्टिकल जूम में। और एक चीज जो आपको आईफोन 12 में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है वो इसका नाइट मोड। नाइट मोड आपको आईफोन 12 और 15 में दोनों में देखने को मिलता है, बट मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने एक ही टाइम पे आईफोन 12 और 15 से क्लिक किया है। तो ये देख सकते हो कि ये उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। इनफैक्ट आईफोन 12 में जो नाइट मोड करके मैंने पिक्चर क्लिक किया था वो सिर्फ 6 सेकंड का ही था। जो आईफोन 15 में क्लिक हुआ था वो 10 सेकंड तक होल्ड करना पड़ा था। बट वहीं अगर आपको पिक्चर क्लिक करते हो दिन में आईफोन 15 से, तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा पिक्चर अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर क्लिक किया है वो आईफोन 15 से क्लिक किया गया है, और ये जो पिक्चर क्लिक किया गया है वो आईफोन 12 से पिक्चर क्लिक किया गया है। इन दोनों पिक्चर्स में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है डिटेलिंग का। आईफोन 15 से जो पिक्चर क्लिक किया गया उसमें ज्यादा डिटेल है एज कम्पेयर टू आईफोन 12, इसलिए आईफोन 15 का पिक्चर काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिक्चर क्लिक किया है मैंने वो आईफोन 15 से क्लिक किया है, और फिर ये जो पिक्चर क्लिक किया है वो आईफोन 12 से पिक्चर क्लिक किया गया है। खैर देखने में आपको दोनों में उतना डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट वही अगर आप थोड़ा ध्यान से और थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आईफोन 15 से जो पिक्चर क्लिक किया गया है उसमें जो मेरे हेयर्स हैं उसको उसने ब्लर नहीं किया है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके पिक्चर निकाला है। ठीक है, और वही हम आईफोन 12 के पिक्चर पे नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो हेयर्स हैं वो पीछे से थोड़ा ब्लर कर दिया है, जो कि सही नहीं लग रहा है थोड़ा। बस कुछ इस तरह का ही डिफरेंस मुझे देखने को मिला है आईफोन 12 और 15 में। अब मैं आपको कुछ और पिक्चर दिखाता हूँ जो कि पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किया गया है। तो वो चाहे कोई नॉर्मल पिक्चर हो या फिर पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर क्लिक किया गया हो, आपको आईफोन 15 में ज्यादा बेटर पिक्चर मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। बट क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं आईफोन 12 को 15 से, इसलिए आपको आईफोन 12 का पिक्चर थोड़ा खराब लग रहा है। बट हाँ, अगर आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करते हो तो आईफोन 12 अपनी जगह पे काफी ज्यादा अच्छा है, और फिर आईफोन 15 भी अपनी जगह पे काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वीडियोस के बारे में। तो आईफोन 15 में आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो हाईएस्ट, और फिर डॉल्बी विजन में आपको 4K 60 FPS पे शूट करने का ऑप्शन मिलता है। और वहीं आप आईफोन 12 में भी 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको डॉल्बी विजन 4K 30 FPS तक की शूट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आईफोन 15 एक कदम आगे है आईफोन 12 से। खैर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो कि आईफोन 12 और 15 से कैप्चर किए गए हैं। तो आईफोन
आईफोन 12 के पीछे ग्लॉसी ग्लास दिया गया है जो कि काफी शाइन करता है और थोड़ा चिपकता भी है, जो कि मेरे केस में काफी सही है क्योंकि मैं इसे बिना केस का भी यूज करना चाहूँ तो काफी इजीली यूज कर पाता हूँ क्योंकि ये उतना ज्यादा स्लिप नहीं करता है। और क्योंकि ये व्हाइट कलर का है तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी शो नहीं होते हैं। और वही अगर आप ब्लैक कलर में यूज करते हो आईफोन तो उसमें काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट शो होते हैं जो कि काफी सही नहीं लगता है। आईफोन 15 में मैट फिनिश ग्लास दिया गया है जो कि पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने को मिलते थे, बट इस बार यहाँ पे आपको नॉन प्रो मॉडल्स में भी देखने को मिल जाता है। इस मैट फिनिश ग्लास की वजह से ये काफी स्मूथ लगता है, साथ ही ये मैट फिनिश ग्लास की वजह से ये काफी स्लिप भी करता है। तो अगर आप इसे बिना केस का यूज करना चाहो तो ये काफी मुश्किल होता है लॉन्ग टाइम तक बिना केस का यूज करना, क्योंकि ये काफी स्लिप भी करता है। इसलिए मैं इसे हमेशा केस के साथ ही यूज करता हूँ। क्योंकि इसमें मैट फिनिश ग्लास दिया गया है तो आईफोन 12 के ऐसा कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी शो नहीं होता है। दूसरा चेंज आपको देखने को मिलता है इसके कैमराज में। एक्चुअली जो आईफोन 15 का कैमरा है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है, जिस वजह से बाकी नॉन प्रो मॉडल से काफी अच्छा लगता है। और इसके जो लेंसेज है वो डायगोनल शेप में है जैसे कि आईफोन 13 और 14 का है। वही आईफोन 12 का जो कैमरा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बाहर की ओर निकला हुआ नहीं है, तो नॉर्मल लगता है देखने में। और इसका कैमरा वर्टिकली अलाइंड है। वहीं आईफोन 12 में लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है और फिर आईफोन 15 में सी टाइप दिया गया है। फिर आईफोन 12 और 15 दोनों ही फ्लैट है, बट अगर आप आईफोन 12 की एड्स देखो तो वो काफी शार्प है, जो कि एज कम्पेयर टू आईफोन 15 थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और वहीं अगर आप आईफोन 15 का एड्स देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12, क्योंकि आईफोन 15 का जो एड्स है वो थोड़ा कर्व है, जिस वजह से आईफोन 15 इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल लगता है। तो कुछ इतने सारे चेंजेस किए गए हैं इसके लुक्स और डिजाइन में। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो सबसे पहला चीज जो आपको डिस्प्ले ऑन होते ही दिखेगा आईफोन 15 में वो है इसका डायनेमिक आइलैंड। और इस डायनेमिक आइलैंड की वजह से आप अपने छोटे मोटे टास्क को यहीं से काफी इजीली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सॉन्ग चेंज करना हो, सॉन्ग आगे या पीछे करना हो, अगर आपको कोई मल्टीटास्किंग करना हो तो यहीं से आप कर सकते हो। अगर आपके आईफोन 15 में कोई कॉल वगैरह आता है तो भी आपको यहाँ पे शो होता है, जो कि देखने में काफी मस्त लगता है। और वही अगर हम बात करें आईफोन 12 की तो वहाँ पे आपको एक नॉच मिलता है जो कि उतना सही नहीं लगता है क्योंकि वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। फिर डिस्प्ले दोनों की 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED पैनल के साथ आता है, बट यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलता है इनके ब्राइटनेस नीड्स में, क्योंकि आईफोन 15 में आपको आउटडोर के लिए ब्राइटनेस नीड्स अलग से दिया गया है 2000 की, और आईफोन 12 में आपको कोई भी ब्राइटनेस नीड्स नहीं मिलती है आउटडोर के लिए। इसलिए आप आईफोन 15 को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, आउटडोर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और वहीं आपको आईफोन 12 में कोई भी आउटडोर के लिए ब्राइटनेस नीड्स नहीं दी गई है अलग से। इसमें आपको दी गई है टिपिकल ब्राइटनेस नीड्स जो कि 625 है। इस ब्राइटनेस नीड्स के साथ आपको इंडोर में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है, बट अगर आप इसे यूज करते हो आउटडोर में तेज सनलाइट के साथ तो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। और आईफोन 12 में टिपिकल ब्राइटनेस नीड्स दी गई है 1000 की, जिस वजह से नहीं आपको इंडोर में कोई प्रॉब्लम होता है और फिर आउटडोर के लिए तो अलग से ब्राइटनेस नीड्स दिया गया है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अगर बात करें HDR पीक नीट ब्राइटनेस की तो आईफोन 12 में आपको 1200 की HDR पीक नीट ब्राइटनेस मिलती है और फिर आईफोन 15 में आपको 1600 की मिलती है। बट ये जो HDR पीक नीट ब्राइटनेस है वो मुझे दोनों में से किसी में खराब नहीं लगा। दोनों में काफी शार्प पिक्चर्स दिखते हैं, काफी क्लीन दिखते हैं, तो काफी मजा आने वाला है। अगर आप कोई पिक्चर्स वगैरह देखते हो इन ब्राइटनेस नीड्स में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ना ही आईफोन 12 में ना ही आईफोन 15 में। एक और चीज जो इन दोनों में सेम है वो है इनका 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। आईफोन 12 जो कि लॉन्च हुआ 2020 में और फिर आईफोन 15 जो कि लॉन्च हुआ 2023 में, तो 2020 में भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिला और फिर 2023 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिला है, जो कि ये उतना सही नहीं लगता मुझे। और ऊपर से जो आईफोन 15 का ऑफिशियल प्राइस है वो है 80,000, मतलब कि आप 80,000 दे रहे हो और उसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि उतना सही नहीं है। एटलीस्ट 120 या फिर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। खैर पहले अगर आप आईफोन 12 यूज कर रहे थे और अभी आप 15 यूज कर रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। और आईफोन 12 का जो वेट है वो काफी हल्का है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आईफोन 12 का जो वेट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। आईफोन 12 का जो वेट है वो 161 ग्राम है और आईफोन 15 का जो वेट है वो 171 ग्राम है। तो ये दोनों फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब कि ये दोनों फोन डस्ट प्रोटेक्टेड है और इन दोनों फोन को आप फ्रेश वाटर में रख सकते हो 30 मिनट के लिए, 1 मीटर की गहराई तक। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि एज कम्पेयर टू आईफोन 12 आईफोन 15 का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर है और बेटर रहना भी चाहिए, क्योंकि आईफोन 15 में आपको A16 बाइनिंग चिप के साथ 6GB रैम मिलता है और वहीं आईफोन 12 में आपको A14 बाइनिंग चिप के साथ 4GB रैम मिलता है। बट अगर हम आईफोन 12 और 15 के परफॉर्मेंस के बारे में इंडिविजुअली बात करें तो आईफोन 12 अपनी जगह पे काफी सही परफॉर्मेंस दे देता है और फिर आईफोन 15 अपनी जगह पे काफी सही परफॉर्मेंस देता है। और क्योंकि आईफोन 12 को लॉन्च हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और फिर आईफोन 15 को लॉन्च हुए अभी अप्रॉक्स 8 मंथ्स ही हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको आईफोन 12 का ओवरऑल परफॉर्मेंस बता देता हूँ। मैंने इस फोन को 1.5 साल तक यूज किया है और उतने टाइम में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इस फोन में कि जब मैं इस फोन में कुछ यूज करता हूँ तो अटक अटक के चलता है या फिर मैं किसी ऐप को ओपन करता हूँ तो ऐप ओपन होने में टाइम लगाता है। इनफैक्ट इतने टाइम होने के बाद भी अगर मैं इस फोन का लुक्स और डिजाइन में आपको दिखाऊं तो अभी भी ये बिल्कुल नया लगता है। और वही अगर हम बात करें आईफोन 15 के बारे में तो एज कम्पेयर टू आईफोन 12 आईफोन 15 हर एक चीज में आगे है आईफोन 12 से, चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे वो बैटरी बैकअप में हो, चाहे वो ब्राइटनेस नीड्स में हो, हर एक चीज में आईफोन 15 आगे है आईफोन 12 से।
अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए। तो अगर आप न्यू iPhone 12 को बाय करके गेमिंग करते हो उसमें, तो उसमें आपको अप्रॉक्स 4 से 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। तो वही अगर आप 15 में गेमिंग करते हो तो वहां पे आपको 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। अगर मैं गेमिंग को साइड कर दूं, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो अपने फोन को, तो ये आपको एक दिन की बैटरी बैकअप दे देगी ऑलमोस्ट iPhone 12। और एक न्यू iPhone 15 आपके नॉर्मल यूज में आपको एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप दे देती है आपके नॉर्मल यूज में। और iPhone 12 में आपको 2815 mAh की बैटरी मिलती है और iPhone 15 में आपको 3349 mAh की बैटरी मिलती है। देखा जाए तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इस फोन को कैसे यूज करते हो, वैसे ही आपको इन दोनों फोन्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। और वही आपको iPhone 12 में 17 आवर्स तक की वीडियो प्लेबैक मिलती है और फिर 65 आवर्स तक की ऑडियो प्लेबैक मिल जाती है। और iPhone 15 में आपको 20 आवर्स तक की वीडियो प्लेबैक मिलती है और फिर 80 आवर्स तक की ऑडियो प्लेबैक मिलती है। और iPhone 12 में जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है वो 64 GB से स्टार्ट होता है और फिर 128 GB पे जाता है और फिर 256 GB तक जाता है। और वहीं आपका बेस वेरिएंट iPhone 15 में 128 GB का आता है और फिर 256 GB आता है और फिर 512 GB आता है। और फिर iPhone 15 में आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर मिलता है, जो कि आपको iPhone 12 में नहीं मिलता है। इस फीचर के थ्रू ये होता है कि बाई चांस आपके कार में एक्सीडेंट हो गई, तो ये जो क्रैश डिटेक्शन है वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट कर लेता है और आपके फोन में एक इमरजेंसी SOS ऑन करता है 10 सेकंड्स के लिए। अगर आप 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड करते हो तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ये कॉल नहीं करता है, बट वही अगर आप 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो आपके सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को इन्फॉर्म हो जाता है लोकेशन के साथ, जिसके थ्रू आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो कुछ इतने सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं iPhone 12 और 15 के बीच में। तो इन सारे डिफरेंस को जानने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको iPhone 12 की तरफ जाना चाहिए या फिर iPhone 15 की तरफ जाना चाहिए। खैर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम iPhone 12 और 15 को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको iPhone 12 उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू iPhone 15। बट वही अगर आप iPhone 12 यूज करते हो अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, तो इसे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस फर्क ये है कि आपने जान लिया कि आपको iPhone 15 में ये सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको iPhone 12 में नहीं मिलते हैं, तो आप उन सारे फीचर्स को मिस करोगे जो आपको iPhone 15 में मिलता है। हाँ, अगर आप फोटोग्राफी की लाइन में और आप एक फोन लेना चाहते हो iPhone 12 और 15 के बीच में से, इसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलता है एज कम्पेयर टू iPhone 15, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो iPhone 12 और 15 के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।